तो अभी हम प्रयागराज में हैं और ये महाकुंभ है। यहाँ पर सामने आपको दिख रही गंगा नदी दिख रही हुई है। इसके तट पर यहाँ पर बहुत सारे पंडाल लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे कुटी बनी हुई है जहाँ पर साधु संत रहते हैं, जहाँ पर कथावाचक रहते हैं, जहाँ पर कथाएँ होती हैं। और अभी इधर कुछ लोग और टेंट लगे हुए हैं। उस टेंट में कुछ प्रवासी हैं जो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, वो रह रहे हैं। अभी ये गंगा नदी है, इसके तट पर यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इधर ये पुल बना हुआ है, इस पुल से उधर जाते हैं। उधर जाने के बाद एक रास्ता उधर लगा हुआ है, वो रास्ता सीधे आता है संगम की ओर। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर संगम पड़ता है, आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर पुल पर हैं और ये पुल आपको दिख रहा है, ये 16 नंबर पुल है। अभी इधर 15 नंबर भी है, 14 नंबर भी है। यहाँ पर देखिए फोर्स लगी हुई है। अब यहाँ पे ये लोग बैरियर लगा दिए, अभी तक बैरियर नहीं लगा था। अब यहाँ पे जो भारी वाहन होंगे उनको प्रवेश रोका जा रहा है और ये बैरियर लगा दिया गया है। यहाँ से केवल छोटे वाहन ही जा सकेंगे। अभी हम अंदर जा रहे हैं। इधर बहुत सारे मेला लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको क्रमशः देखने को मिलेंगी। और फिर यहाँ पे कुंभ है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़े एरिया में टेंट लगा हुआ है, फैले हुए हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा की गई है आज के समय में। दूसरी बात, यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें मिलेगा। कोई भी सामान आपको ख़रीदना हो, कुछ भी चाहना हो, कोई भी आपकी ज़रूरत की सामान हो, कोई भी ज़रूरत की नहीं भी सामान हो, वो भी मिल जाएगा। और वो जो चीज़ें तुमने कभी तक यूज ना की होंगी वो भी मिल जाएंगी, देखिए। और यहाँ पर आपको पुलिस फोर्स मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, हर एक तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पुलिस लगी हुई है, जगह जगह फोर्स लगी हुई है। वो सारी फोर्स है व्यवस्था को देखने के लिए लगाई गई है। अब दिखाता हूँ आपको ये। तो इस समय मैं कहने मतलब यही है कि ये कुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ बहुत सारी भीड़ होती है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने वाली है और इस समय बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाने वाले हैं। अभी मैं दिखाया था, मैं गंगा जी के तट पर था, वहाँ पर मैंने देखा कुछ बच्चे आ रहे हैं। वो अपनी थाली में भगवान की मूर्ति रखे हुए हैं और पैसे मांग रहे थे। कुछ बच्चे और थे जो आरती जला रहे थे, आरती लेकर घूम रहे थे और पैसे मांग रहे थे। ये देख कर के थोड़ा सा लगा कि हाँ, कुछ लोग इसका इस्तेमाल पैसे के लिए कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, वैसे पैसा खेलिए। तो आपको दिखा रहा हूँ ये। यहाँ पर कथाएँ होती हैं, यहाँ पर बहुत से पंडाल लगे हुए हैं, यहाँ पर भीड़ जमा होती है, सब कुछ होता है। यहाँ पर आपको सब कुछ खाने पीने की, ओढ़ने की, बैठने की, रहने की, पूजा करने की, पाठ करने की, नाचने गाने की सब सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाने वाला है। बाकायदा आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर कहा नहीं थे। अगर पैसा है सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। कोई भी चीज़ है बिना पैसे के नहीं मिलती, पैसे मिलती है। और सब लोग यहाँ पर अपना अपना इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको हर एक सामान मिल जाएगा, हर माल 10 रुपये माल मिल जाएगा। कई बार लगता है कि क्या ये मेला है या फिर महाकुंभ है। ये मेला से भी कम नहीं है, ये भी महाकुंभ है। तो अब मेला मतलब क्या होता है, क्योंकि जब कहीं पर लोग होते हैं तो लोग को अपने शरीर को चलाने के लिए कई सारी चीज़ों की और संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर भीड़ होगी तो वहाँ सामान होंगे, ये पक्का बात है। जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर सामान होते हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ ये दुकान है जहाँ पर बहुत सारे कंठी माला मिलेंगे, जहाँ पर बर्तन मिलेंगे, पूजा पाठ सामान मिलेगा। इधर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। सभी जो कथावाचक है अपना अपना यहाँ पर अपना बाजार लगा रहा है, अपना दुकान खोले बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये आपका एक चरखी दादरी हरियाणा अन्य क्षेत्र लगा है। और इधर ये कंठी माला यहाँ पर मिल रही है। किसी प्रकार कंठी माला आपको चाहिए, कोई भी चाहिए, चाहे नकली हो या असली हो, सब कुछ मिलने वाला है। बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। पैसा है सब कुछ है। पैसे भाई पैसे का खेल है, आजकल पैसा ही चलता है। आपको दिखा रहा हूँ अब क्या है। ये भाई साहब ये अपनी पापड़ी ले घूम रहे हैं, जो बतासा लगाएंगे, बतासा तो खिलाएंगे फ्री में। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे। ये सेक्टर 9 है, आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये बाजार जहाँ बैग लगी हुई है, ये जय भोले चार भंडार है। अभी हम सब खाएंगे और देखेंगे और फिर मज़े उड़ाएंगे। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो भाई साहब ये देखिए, मैं अभी पहुंचने वाला हूं। अभी आपको दिखाता हूं कितनी सारी बाज़ार लगी हुई है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो दिन भर दिखाऊं फिर भी कम पड़ेगा। इतने बड़े क्षेत्र में कुंभ फैला हुआ है। उस कुंभ में जगह जगह बाज़ारें हुई हैं, सब जगह सब कुछ है। अभी उधर हम गए थे जब दोपहर को हम आ रहे थे संगम क्षेत्र से, वहाँ पर नागा बाबा थे, सब कुछ थे।
वहाँ पर वो आशीर्वाद दे रहे थे। ये देखो ये एक बैठे हुए हैं महंत जी, ये अपने बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। देखो कुंभ की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, वो समुद्र मंथन की कहानी है। वहाँ पर 4 अलग अलग स्थानों पर समुद्र की बूंदें गिरी, अमृत की बूंद गिरी थी, वहीं पर कुंभ लगता है। अब इसकी शुरुआत सबसे ज़्यादा हुई जब अद्वैत जो संस्थापक थे श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उन्होंने शुरुआत की थी। तो कुंभ का अगर हम उद्देश्य की बात करें कि कुंभ लगाने का, कुंभ मनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो जहाँ तक उद्देश्य इसका ये हो सकता है कि यहाँ पर जब आएंगे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग चीज़ें अपना अलग अलग तरह की अलग अलग विचारों के लोग आएंगे और लोग मिलते हैं तो विचार विमर्श करते हैं। कुंभ मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्र है और राष्ट्र मतलब क्या होता है, भीड़। तो जब आएंगे लोग अपने विचारों को रखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। अगर दूसरे के विचार अच्छे हैं उनको ग्रहण करेंगे, अगर अपने विचार हैं तो उनको आप रखेंगे, देखेंगे, तो ये चीज़ होता है। लेकिन अगर वही महाकुंभ सिर्फ तुम्हारे भोगवाद की चीज़ बन जाए, वही महाकुंभ को तुम सिर्फ अपने पाप धोने का काम बना लो, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो बर्तन वगैरह हैं, चूँकि लोग रहेंगे, टेंट लगा कर लोग रह रहे हैं, तो उनके खरीद बर्तन खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जहाँ पर लोग हैं, सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पर सब चीज़ आपको दुकानें मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ कारण क्या है, क्यों मनाते हैं, इसका अर्थ क्या है। अगर इसको आपको देखना हो अच्छी तरह से तो आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा महाकुंभ का महत्व और महाकुंभ के बारे में सर्च कीजिएगा, डालिएगा आचार्य प्रशांत, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। आप अच्छे से जान जाइएगा और देख लीजिएगा कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे महाकुंभ का एक वेदांतिक इसका महत्व भी है आपका। अगर तो वेदांत क्या होता है, चूँकि अद्वैत था, अद्वैत मतलब होता है दो नहीं, ठीक है, दो नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक ही सत्ता भी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको स्वयं को देखना होता है, तो स्वयं अवलोकन करना होता है। तो समुद्र मंथन एक तरह से आत्म मंथन है। वहाँ पर आप आत्मा का मंथन करते हैं, उससे हलाहल निकलता है, हलाहल विष होता है। विष तो शंकर भगवान ने ग्रहण किया था। तो जब आप आत्म मंथन करते हैं, आत्ममंथन करने में, आत्मावलोकन करने में, वहाँ पर आपको विरोध मिलेगा, तरह तरह से लोग विरोध करेंगे, तो वो एक तरह से हलाहल होता है। अगर आप उसको ग्रहण कर गए शिव के तरीके, तो आगे का रास्ता अपने आप सही हो जाने लगता है। फिर अगर आपको अमृत मिलता है तो अमृत मिलने से पहले आपको हलाहल मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो हलाहल को आपको स्वीकार करना है और देखना है। यहाँ पर थोड़ी दूर में कथा, भागवत, रामायण सब कुछ चल रहा है, तो आपको देखना है। अभी हम बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, अगर हम आपको रात भर दिखाएंगे तब भी हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यही चीज़ है। अब आगे गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ पर आपको धार्मिक पुस्तकें मिलने वाली है। किसी प्रकार कोई भी धार्मिक पुस्तक को यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब जिनके एक तरह से पढ़ने की ज़रूरत है, जुटने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और वो लोग भी अपने आप को धर्म के क्षेत्र में, देखो धर्म को जानना जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ सांसारिक ज्ञान भी जरूरी है, ठीक है। तो जब उसको लोग सोचते नहीं, देखते नहीं, तो वहाँ से बात से बनती नहीं है।